मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तहफ्फुज़ औक़ाफ़ कमेटी, तहफ्फुज़ औक़ाफ़ कमेटी। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरियम जो वफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वफ़ के खिलाफ 95 कायदे के खिलाफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उम्मीद बनाया था 2025 कायदा, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 इस पर स्टे लगाया है, अंशतः लगाया है। वो जो है वो आपके सामने है कि कोई भी मुसलमान जिसको 5 साल की आइडेंटिफिकेशन उन्होंने कंपलसरी किया था उसको रोक लगा दिए। दूसरा जो उन्होंने कंपल्शन में सीओए मुस्लिम नहीं रहा तो भी चलेगा, उसको भी उन्होंने रोक लगा दिए। तीसरा उन्होंने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो उनके ट्रस्टियान गैर मुस्लिम 3 से ज़्यादा आ रहे थे, जहाँ 7 और 11 आ रहे थे, वहाँ पे भी रोक लगा दी कि 3 से ऊपर ना जाए। इस तरह से उन्होंने अभी जो इंटरिम फैसला दिया उससे अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बचाव समिति यानी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी जलगांव यह अल्लाह का शुक्र अदा करती है। साथ ही साथ हम सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अभी हम इससे पूरे पर समाधानी नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी लड़ाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत का उनके बताए हुए गाइडेंस के तहत चलती रहेगी। रास्ते पे की लड़ाई लड़ते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन कम से कम मोदी सरकार आज के इस निर्णय से ये ले ले, क्योंकि गृह मंत्री ने हाउस में ये कहा था कि ये कायदा जब ओसुद्दीन साहब ने फाड़ के फेंका था तो उन्होंने कहा था कि तुम कौन होते, ये कायदा बन के रहेगा, ये बना के ही रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 369 के तहत ये बता दिया कि आर्टिकल यानी संविधान सबसे बड़ा है, सरकार सबसे बड़ी नहीं है। बेशक संसद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, लेकिन संविधान ने यह बताया है कि अगर संसद अपनी शक्ति के जोर पे कोई गलत मानवाधिकार उल्लंघन के कायदे बनाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट रोकने के अधिकार है, और आज वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, इसलिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर एक बार मैं सभी का पूरे जलगांव वासियों की तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह मत करो रिपीट, तुम अरे करते एक दो सेंटेंस बोलने में फिर वो आ जाते पहला सेंटेंस। अभी जो कंटिन्यू है ना नशीराबाद तो नशीराबाद तक की नॉन स्टॉप। हाँ, तुमको ड्राइविंग करती नहीं आती तो मैं वही तो बोल रहा, मैं तो ड्राइविंग करती अल्लाह का शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के हक में फैसला दिया और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुल्क में वक्फ बचाने के लिए मुहिम चली थी। सब लोगों ने इसके लिए मोर्चे निकाले, एहतजाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने और अल्लाह ने हमें राहत दी। इसी के साथ में जो हमने इससे पहले भी कहा था कि हम गैरों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चे काट रहे हैं, उनके खिलाफ बड़े बड़े एहतजाज कर रहे हैं, मगर जो हमारे लोगों ने ज़मीनें वक्फ की खाई है, जो मुसलमानों ने मस्जिदों की ज़मीनों पर, मदरसों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, उसके खिलाफ भी, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाए, उनके खिलाफ भी लड़ा जाए। क्यों शुरुआत हमें घर से करना होगी, घर की सफाई, घर की जो गंदगी है उसे साफ करना होगा, उनके खिलाफ हमें सबको लड़ना होगा। इसी के साथ वक्फ बोर्ड में जो कर्मचारी बैठे हैं वो पूरी ईमानदारी से काम करे। अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, बहुत बदनाम है, हमें यह सुनने मिलता है कि वहाँ के कर्मचारी, अल्लाह माफ़ करे सब नहीं, कुछ ऐसे हैं जो इधर से पैसा लेते हैं करप्शन का और नमाज को जाते हैं, ये मैंने खुद ने देखा हो। तो उनके लिए भी एक पैगाम है कि अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह का वक्फ की ज़मीन है, उनके लिए ईमानदारी से काम करे। और जो लोगों ने मुसलमानों की ज़मीनें खाई है और जो मुसलमान हैं उन्हें भी, उनसे भी, उनके खिलाफ भी हमें एहतजाज करना होगा, उनके खिलाफ भी लड़कर उनसे ज़मीन लाना होंगी। थैंक यू। रहीम। आज जो है सुप्रीम कोर्ट का एक तारीख़ी फ़ैसला आया, जिसकी तफसील जो है इससे पहले वीडियो के अंदर दी गई। मैं इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की तरफ से और एकता संगठन की तरफ से हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि ये अभी अबूरी फ़ैसला है। जब तक ये मुकम्मल फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में नहीं आएगा,
हम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश के मुताबिक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो लड़ाई रोड की हो या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट की हो, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस मौके पर जो है मैं तमाम मुसलमानों को ख़ास तौर पर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अपनी मसाजिद, मदारिस और वक्फ़ की जो प्रॉपर्टी जितने भी कब्रिस्तान वगैरह है, अभी हम इनके कागजात को दुरुस्त करें और जितने भी सरकारी चीज़ें इसको मुकम्मल करने की कोशिश करें। और ये पैगाम हमें ये बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता रहा है कि हम इंशाअल्लाह जितने भी फैसले मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई चीज़ आती है, जुल्म होता है, सारी चीज़ें होती है, हम इंशाअल्लाह जो है हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदेश पर अमल करते रहे और इस मुल्क के कानून पर अमल करते रहे, इस पर भरोसा रखे, घरों में ना बैठे, जुल्म के खिलाफ लड़े, तो इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। मुफ्ती मोहम्मद खालिद, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी, जलगांव।